नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 मई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड-19 के लिए अस्थायी तौर पर रखे स्वास्थ्य कर्मियों ने गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह से ही भीख मांग ली। 40 डिग्री तापमान में पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थायी या संविदा नियुक्ति देने की मांग कलेक्टर से की। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में राज्य शासन से बात करेंगे। कोविड-19 की दूसरी लहर में ड्यूटी देने के लिए अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया है। इनमें डॉक्टर से लेकर एनएनएम एवं वार्ड बॉय तक शामिल हैं। अब जैसे जैसे दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, शासन भी इनकी सेवाओं को विराम देने में लगा है। अस्थायी कर्मचारियों को 30 जून तक ही सेवा में रखने की जारी सूचना नोटिस के जरिए दी गई है। इसी से यह कर्मचारी नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को चरक अस्पताल के सामने इन्होंने तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया और भीख मांगी। स्वास्थ्य कर्मी आशा सिसोदिया का कहना है कि कोविड काल में जान हथेली पर लेकर हम लोग ड्यूटी करते हैं। जैसे ही कोविड काल कमजोर होता है तो हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे में हम लोग क्या करें? हम लोगों से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। हम 3-4 दिनों का हमको स्ट्राइक करते हैं, अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया है। और हमने इतनी महामारी में काम किया है, लेकिन है ना, अब जब पेशेंट कम हो गए हैं, कोरोना खत्म होने जा रहा है, तो हम लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने भीख मांगने का प्रदर्शन किया। हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि जब हमको जनता का सपोर्ट चाहिए। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको नौकरी से निकाल देने का 30 जून तक का उन्होंने लेटर दिया है कि 30 जून तक स्टाफ को रखा जाएगा। उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। अगर महामारी, अगर कोई कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो हम लोगों को बुला लेंगे, नहीं तो फिर हमको पिछली बार की तरह घर भेज देंगे। इधर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कलेक्टर आशीष सिंह भी चरक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इनसे चर्चा की। घुटनों के बल बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगे कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्वस्त किया कि वह शासन से इस संबंध में बात करेंगे। देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। अभी हम लोग भले ही पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बहुत बना हुआ है। खतरा अभी टला नहीं है। अभी सबको एक टीम के रूप में एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है जीरो कर देते हैं, तब फिर इन सब मुद्दों पे बैठकर बात करी जा सकती है। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, कभी कभी कम स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ये नीतिगत निर्णय है जो राज्य शासन के द्वारा लिया जाएगा। इनकी मांग को निश्चित रूप से राज्य शासन तक हम लोग पहुँचाएंगे। देवास में 100 रुपए लेकर फर्जी आयुष्मान कार्ड बना दिए। इन कार्ड को लेकर लोग उपचार कराने के लिए अस्पताल भी पहुंच गए। यहां जाने पर उन्हें पता चला कि कार्ड फर्जी है। तहसीलदार पूनम तोमर ने फर्जी कार्ड के बारे में पूछताछ की तो कार्ड बनाने वाले युवक का पता चल गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के इस दौर में लोग बीमार होने पर उपचार के लिए बहुत चिंतित हैं। ऐसे में वह सरकार की आयुष्मान उपचार योजना के कार्ड की तलाश में है, जिसके माध्यम से उपचार हो सके। इसी का फायदा बदमाश उठा रहे हैं। देवास के नवदुर्गा नगर में रहने वाले सुनील कराड़िया ने लोगों का फायदा उठाने के लिए 100 रुपए लेकर फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए। इसका पता तब चला जब कुछ लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्हें कार्ड के फर्जी होने की जानकारी मिली। इस पर यह लोग तहसीलदार पूनम तोमर के पास पहुंचे। तहसीलदार ने कोतवाली टीआई उमराव सिंह के साथ मिलकर जांच शुरू की तो पता चला कि सुनील कराड़िया ने 100 रुपए लेकर ये कार्ड जारी किए थे। सुनील को जब पकड़ा गया तो उसके पास से 100 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड मिले। यह सब फर्जी थे। मौके पर आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक सौरभ शर्मा को भी बुलाया गया। उन्होंने सुनील से मिले कार्ड्स का समग्र आईडी से मिलान किया तो संबंधित आईडी के लोगों का निवास देवास का नहीं मिला। ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि टीकमगढ़ में रहने वालों की हाउस होल्ड आईडी हैक कर यह कार्ड तैयार किए गए थे। पुलिस ने आरोपी से प्रिंटर, स्कैनर एवं लैपटॉप भी बरामद किया है। ये सुनील कराड़िया नाम का एक लड़का है जिसकी हमें पिछले 2-4 दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये फर्जी जो है आयुष्मान कार्ड बना रहा है। तो जो है इसको शालिनी रोड से पकड़ा गया है और इसके पास हम लोगों को बहुत सारे आयुष्मान, करीब 100 आयुष्मान कार्ड मिले हैं, जिसमें से हम लोगों ने जाँच में, प्राथमिक रूप से जाँच में ये पाया कि आयुष्मान कार्ड बनाते समय किसी और की आईडी का उपयोग करता था और वो आईडी टीकमगढ़ के किसी और व्यक्ति की होती थी। जिन लोगों के 2011 की जनगणना में नाम नहीं है उसके भी आयुष्मान कार्ड इसने बनाए।
ये कब से कर रहा था ये तो पता नहीं, पिछले 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी और इसके खिलाफ मेरे द्वारा जो है वो कोतवाली थाने में FIR करवा दी गई है। कोविड महामारी से जूझते उज्जैन वासियों की मदद के लिए अब अमेरिका में रहने वाले उज्जैन के इंजीनियरों द्वारा भी मदद का हाथ बढ़ाया गया है। वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए इन इंजीनियरों की तरफ से 15 बायोपेप मशीनें कलेक्टर को सौंपी गई हैं। अस्पताल के लिए बायोपेप मशीनों को उपलब्ध कराने की पेशकश उज्जैन के ऑनलाइन ग्रुप ने की थी। इस ग्रुप के सदस्य देश के साथ विदेशों में भी हैं। अपनी माटी के लोगों की मदद करने के लिए अमेरिका में बसे उज्जैन वासी आगे आए हैं। अमेरिका में उज्जैन के करीब 500 से ज़्यादा लोग हैं। उन्होंने 15 बायोपेप मशीनों के लिए उज्जैन वाले ग्रुप को फंड भेजा और इस राशि से फिलिप्स कंपनी की मशीनें खरीदी गईं। गुरुवार को कलेक्टर को मशीनें उपयोग के लिए सौंपी गई हैं। अगले कुछ दिनों में मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी अमेरिका से ऑनलाइन दिलवाने की तैयारी है। इसके बाद मशीनों का उपयोग शुरू हो जाएगा। उज्जैन वाले ग्रुप एक सोशल ग्रुप है, बहुत अच्छा ये लोग एक्टिव यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का US चैप्टर है, इन दोनों लोगों ने मिलकर 15 बाईपैप्स जो हैं हमको आज यहाँ पर दिए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारी जो तैयारी है तीसरी लहर के लिए, जो हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा सहयोग देगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करूँगा कि तीसरी लहर की तैयारी के लिए जिस भी रूप में हमारा सहयोग कर सकते हैं, कृपया ज़रूर आगे आएँ। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। ग्रामीण क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर अब केवल ग्रामीणों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक इन सेंटरों के लिए शहरी क्षेत्र के लोग भी स्लॉट बुक करवाकर वैक्सीन लगवा रहे थे। यह बात प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को मीडिया से कही। पर ग्रामीण क्षेत्र में अब हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो हमारे वैक्सीनेशन के सेंटर हैं, वैक्सीनेशन के जो सेशन हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक पंचायत जिस पंचायत में रहेंगे उसी पंचायत के लोगों को वहाँ वैक्सीन लगेगी। सारंग ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं है। फ्रंट लाइन वॉरियर को दूसरा डोज लग चुका है और 45+ वालों को भी लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। 18+ वालों को वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर लगाई जा रही है। अभी ये देखने में आ रहा था कि ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर शहर के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। अब सरकार ने यह तय किया है कि ग्रामीण सेंटर पर केवल उसी गाँव के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे जो एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के लोग भी पहुंच जाते थे और ग्रामीण लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती थी 18+ वाली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत में जो सेशन होगा, जो स्थल होगा, वहां पर उसी पंचायत के ग्रामीण के लोगों को 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी। इसी तरह वैक्सीन का वेस्टेज रोकने के लिए अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई युवा स्पॉट पर आकर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसकी सुविधा भी अब उसे मिलेगी। और जो अभी तक दिक्कत आ रही थी स्लॉट की, क्योंकि पहले केवल ऑनलाइन ही बुकिंग होती थी, अब स्पॉट बुकिंग भी होगी, जिससे जहां एक और हमारा वेस्टेज भी बचेगा तो उसके साथ साथ युवाओं को वैक्सीन लगाने का मौका भी मिलेगा। सारंग के मुताबिक वैक्सीनेशन के वेस्टेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी मध्य प्रदेश के आंकड़ों में गड़बड़ी है। इसमें सुधार के लिए भारत सरकार से संपर्क किया गया है। संभवतः मिस कम्युनिकेशन के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, आज मैंने अधिकारियों से कहा है कि क्योंकि हमारे हिसाब से 1.3% का वैक्सीन का वेस्टेज है, केंद्र सरकार के आंकड़े इसमें कुछ अधिकता बता रहे हैं। अब क्योंकि कहीं हो सकता है कहीं हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई हो, वहाँ पर हमारी बात पहुँच नहीं पाई हो। आज मैंने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, उनसे बात कर ये आंकड़े ठीक किए जाए। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर भी सारंग ने अपनी बात रखी। सारंग ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होते हैं। राज्य सरकार ने दोनों वस्तुओं पर अपनी तरफ से टैक्स नहीं बढ़ाया है। यह टैक्स कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था। देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। वो जो वेट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। सारंग ने कोविड उपचार के लिए रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन को गलत ठहराते हुए कहा कि यह समय हड़ताल के लिए सही नहीं है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है।
हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से बातचीत करें, अपनी समस्या का हल करें और हड़ताल ना करें। भोपाल इंदौर में अभी अनलॉक नहीं होने की सोशल पोस्ट पर सारंग ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर फैसला लेगा। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहां से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहां खुलेगा कहां नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। शिप्रा में पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने जान देने की कोशिश की। पुलिस ने समझाइश देकर उसे नीचे उतारा और घर भिजवाया। शिप्रा के सुखलिया रोड का रहने वाला बने सिंह पिता समंदर सिंह बुधवार शाम दशहरा मैदान स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर बैठ गया था। वह आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। बने सिंह को टंकी पर बैठा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी। बड़ी मशक्कत के बाद वह माना और उसे टंकी से नीचे उतार कर घर भिजवाया गया। बने सिंह की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सूचना मिली थी साहब को कि एक व्यक्ति शिप्रा में टंकी पर चढ़ गया है। वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर हम लोग ऊपर चढ़े, मैं और आरक्षक महेंद्र। ऊपर जाकर हम लोगों ने उसको सावधानीपूर्वक नीचे उतारा है और नीचे लाने के बाद साहब से बातचीत हुई, जिसमें से पता लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहब द्वारा तस्दीक की गई है, उसका मेडिकल कराया गया है और बाद उसको घर छोड़ा गया है। घटिया के कोविड सेंटर को समाजसेवी नरेंद्र सिंह जलवा की पहल पर सांसद अनिल फिरोजिया ने 10 ऑक्सीफ्लोमीटर प्रदान किए। तहसीलदार शिवराम कनाशे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज शाल्य की उपस्थिति में फ्लोमीटर सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीतीश कुमार को सौंपे। समाजसेवी नरेंद्र सिंह जलवा की पहल पर पहले भी समाजसेवियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड सेंटर को दिए थे। मैंने माननीय सांसद जी से निवेदन करा कि हमें ऑक्सीफ्लोमीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो माननीय सांसद श्री अनिल जी फिरोजिया ने मुझे 10 प्रदान किए और मैंने पलवा कोविड सेंटर पे आकर माननीय बीएमओ साहब अनुज जी सालिया, तहसीलदार साहब श्री शिवराम जी कनासे जी को सौंपे। आज हमें 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर मिले हैं, जो कि समाजसेवी नरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने के पहल के द्वारा हमें सांसद जी ने ये 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर प्रदान किया है। बीएमओ सर ने इस चीज़ को रिसीव किया और अपने तहसीलदार सर आए थे अपने को प्रदान करने के लिए चीज़। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।